नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टी मीडिया फॉर यू में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए हमारी चैनल के माध्यम से मॉरल, इंस्पिरेशन, एजुकेशनल, हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर आते हैं। वैसे ही आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। हॉरर मॉरल है। कहने का मतलब डर भी लगेगा और डर से कैसे काबू पाएं, इसका उपाय भी मिलेगा। आज की इस मजेदार कहानी के माध्यम से आपको बताने की छोटी सी कोशिश करेंगे कि डर क्या है, डर क्यों लगता है और डर से छुटकारा कैसे पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, डर और बहादुर अर्जुन की कहानी। एक समय की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में एक लड़का अर्जुन रहता था। अर्जुन छोटा था, पर वह बहुत बहादुर था। अर्जुन की बहादुरी के किस्से पूरे गांव में मशहूर था। अर्जुन को भी इस बात का गर्व था कि वह बहादुरी से सारा मुश्किल काम को आसान कर देता है। लेकिन उसके दिल में एक बड़ा डर छिपा हुआ था, अंधेरे का। अर्जुन जानता था कि रात होते ही उसे लगता था कि कोई उसके पीछे है, कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। अर्जुन हर काम को दिन में खत्म कर शाम को घर जल्दी आ जाता था, क्योंकि रात होने वाली बात से बहुत डर लगता था। एक दिन अर्जुन शाम को लेट घर आ रहा था और बहुत डरा हुआ था। यह बात अर्जुन के दादाजी को पता चल गई। फिर उसके दादाजी ने उसे बुलाया और पूछा, तुम हमेशा रात में इतने डरे हुए क्यों लगते हो? अर्जुन ने कहा, दादाजी, अंधेरे में मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, डर एक छलावा है जो तुम्हारे मन में बसता है। मन में ही डर को बसा लोगे तो डर कभी नहीं जाएगा। तुम्हें हर बात और हर आहट से डर लगेगा। अंधेरा में यह वहम और बढ़ जाता है, क्योंकि डर जो है हमारे दिमाग और मन को काबू कर लेता है। इसीलिए हमारा दिमाग ही एक नया अवतार बनाता है। जैसे रात के अंधेरे में सूखी हुई पेड़ को देखें तो ऐसा लगता है वहां कोई खड़ा है। जो हम दिन में नोटिस नहीं किए होते, वो रात को दिमाग अनुमान लगाता है कि वहां एक अद्भुत डरावना चीज है। अचानक मन में डर पैदा होना, किसी भी समय बेवजह डर जाना, बिना वजह कुछ भी सोचकर डरना, यह सब वहम है। अगर तुम उसे समझ लो और जान लो तो वह गायब हो जाता है। ऐसा कहकर दादाजी अर्जुन को समझाने लगे और फिर सोने चले गए। लेकिन अर्जुन को कहां कुछ समझ आया होगा। उसे डर का भूत सर पे चढ़ा हुआ है। थोड़ी देर के बाद फिर अर्जुन भी सो गया। अगले दिन फिर वही हाल हुआ। शाम को घर आते समय बहुत देर हो गया था। अर्जुन डरा हुआ घर पहुंचा और सहमा हुआ था। दादाजी फिर उसे समझाया कि यह सब तेरा मन का वहम है। लेकिन अर्जुन समझने की हामी भरी और सोने चला गया। दादाजी के मन शंका हुआ और अर्जुन की खोली जाकर देखा तो अर्जुन डर के मारे सो नहीं पा रहा था। दादाजी बहुत सोच विचार करने के बाद मन में सोचा, चलो आज हम तुम्हारे डर को खत्म करते हैं। अगले दिन दादाजी ने अर्जुन को घुमाने ले जाने के बहाने उसे दूर जंगल तक ले गए। वहां पर मस्त पिकनिक किए और जंगल किनारे नदी का नजारा को आनंद लिया। अर्जुन जंगल की वातावरण और दृश्य देखने में इतना मगन था कि उसे यह भी पता नहीं चला कि अभी शाम हो गया है। देखते ही देखते जंगल में रात होने लगा। अर्जुन अपनी कैंप में वापस आया और दादाजी को डर होने वाली बात बताया। उस रात दादाजी अर्जुन को जंगल की ओर ले गए। अर्जुन घबरा गया और बोला, दादाजी, मैं नहीं जा सकता, वहां भूत होते हैं। दादाजी ने उसका हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से कहा, अगर तुम्हें डर लगता है तो अपने डर का सामना करो। डर को समझने की कोशिश करो। डर को जानने की कोशिश करो। क्या ये जो डर है सिर्फ तुम्हारा वहम है या हकीकत? जहां कहीं से भी डरावनी आवाज आ रही हो, गौर करो कि वो हकीकत में क्या है। अर्जुन को थोड़ा सा साहस मिला और दादाजी के साथ चलने के लिए तैयार हुआ। जंगल में अंधेरा घना होने के कारण अर्जुन का साहस टूट गया और फिर डर गया। तभी दादाजी ने अर्जुन के हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, आगे बढ़ो और साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन ने फिर से अजीब अजीब आवाजें सुनी। आवाज सुनने के बाद उसको डर लगने लगा और वह रुक गया। दादाजी ने पूछा, क्या हुआ? कुछ आवाजें सुनाई दे रहा है? अर्जुन बोला, हां, साइये साइये की आवाज और सूखे पत्तों की सरसराहट। दादाजी हंसते हुए बोले, यह हवा है और ये पेड़ों की टहनियां हैं।
डर तुम्हारे मन का भ्रम है। हर आवाज को ध्यान से सुनो और समझो कि वह असली है या तुम्हारे मन की कल्पना। धीरे धीरे अर्जुन ने आवाजों को ध्यान से सुनना शुरू किया और पाया कि कोई भी डरावना नहीं था। जो भी आवाजें आती थीं, वो कहीं न कहीं हलचल होती थी उसकी थी। उसने उस आवाज को समझा और जाना कि हकीकत कुछ और है और वहम कुछ हो जाता है। धीरे धीरे वहम को अपने से दूर करने लगा। अर्जुन और आगे बढ़ा। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि चांद की हल्की रोशनी में जंगल कितना सुंदर लग रहा है। अर्जुन ने महसूस किया कि डर सिर्फ उसकी कल्पना थी। दादाजी ने कहा, याद रखो, डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। जब तुम उसे जानोगे और समझोगे तो डर अपने आप गायब हो जाएगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी भी अंधेरे से डरा नहीं बल्कि उसका सामना किया। अब अर्जुन देर रात घर आने के लिए भी नहीं डरता। रात में भी निडर होकर अपना समय बिताया करता है। इसीलिए दादाजी ने उसे कहा, अब तू सच में बहादुर हो गया है। इसी तरह अर्जुन अब हमेशा खुश रहता था, क्योंकि अब अर्जुन न केवल बहादुर हो गया था बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ भी था। कहानी हमको यह सिखाती है कि डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका उसका सामना करना है। जब आप अपने डर को समझते हैं तो वह डर नहीं रह जाता। डर मन से कहीं दूर चला जाता है।